नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी आगामी परीक्षा के लिए बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 के माध्यम से यूट्यूब पर प्रत्येक विषय की और हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट हिंदी। गत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उनको आज विस्तृत अध्ययन करेंगे और क्लास को लास्ट तक देखें। क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अब आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास में हम जो लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके पहला प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें पूछा गया है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सधन अल्प, स्वधन अल्प, सधन अल्प। एक पहले वाले ए ऑप्शन में सा पे बड़ों की मात्रा लगी है, छोटे वाले में आधा सा है सी वाले में, और जो डी वाला ऑप्शन है उसमें आपका सु धन अल्प। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, हमारा यहाँ सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। इसमें उ प्लस आ दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है? बा मिलता है, वाह। तो इससे पहले क्या है? आधा सा बचा, आधा सा और इधर बचा ला और पा, स्वल्प। जिसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि जो होगी वो आपकी यड़ संधि होगी। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आप लगा सकेंगे। देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दे रखा है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है समधन भावना, सतधन भावना, साधन भावना, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सत धन भावना। सत धन भावना, इसमें यहाँ पर मिला आपको तावण प्लस इसमें मिला आपको भा, तो यहाँ पर ये भी व्यंजन हो गया, ये भी व्यंजन हो गया, दोनों को मिलाकर कौन सी संधि बनेगी? तो वो होगी आपकी व्यंजन संधि। तो इसका जो आंसर होगा सद्भावना संधि का संधि विच्छेद जो होगा सत धन भावना, और इसमें पूछिए कौन सी संधि होगी? तो होगी आपकी व्यंजन संधि, जहाँ पहले शब्द के अंतिम अक्षर व्यंजन हो, या सीधे सीधे कहें जब संधि दो व्यंजनों के बीच हो तो वो संधि आपकी व्यंजन संधि कहलाती है, या एक स्वर और एक व्यंजन हो तब भी आपकी व्यंजन संधि ही कहलाएगी। अगर वो दोनों स्वर हो तो वो स्वर संधि कहलाती है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, महर्षि का शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए कौन सा होगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन है आपका महाधन ऋषि, महधन ऋषि, म धन आहर्षि और महीधन ऋषि। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न 3 के लिए? महर्षि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन ए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, और इसमें आपका क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको अ दीर्घा प्लस ऋ, और दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा? यहाँ पर हो जाएगा अर, म, तो ये हो जाएगा मह और सी, और सी बाद में लगेगा, ये हो जाएगा महर्षि। इसमें संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी आपकी गुण संधि यहाँ पर होगी। तो ऑप्शन होगा हमारा सही ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 4 हमसे पूछा है ख्याली पुलावे पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये सभी क्वेश्चन पिछले
जो गत वर्षों में लगातार 2 वर्षों से पैट की परीक्षा कराई जा रही है। तो पहली परीक्षा जो हुई थी तो उसमें 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, और दूसरी जो परीक्षा हुई थी लगातार 2 दिन हुए थे, और 2 दिन में कितनी शिफ्टें हुई थी? 4 शिफ्टें हुई थी। 4 शिफ्टों में 4 बार एग्ज़ाम हुआ है, यानी कुल मिलाकर अब तक 6 बार एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब तक जो प्रश्न आए उनमें से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो उसी का प्रश्न है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ख्याली का मतलब ख्वाबों में पकाना, तो उपद्रव मचाना, या भूला हुआ दुख पुनः याद आना, या गुणात्मक वृद्धि होना, या असंभव बातों की कल्पना करना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। असंभव बातों की कल्पना करना, यानी ख्वाबों में पुलाव पकाना, ख्वाब में कल्पना करना। प्रश्न 5 है हमसे, शुद्ध शब्द का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी शुद्ध किसकी का देखनी है? बहिष्कार की। क्या उसका बही धन स्कार होगा, या वाहिष्कार होगा, या बहिष्कार होगा, या बहिष्कार होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। बहिष्कार का जो सही वर्तनी शब्द होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 6 में पूछा है, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुग्ध इंस्पेक्टर होना, क्या आप दूध के इंस्पेक्टर हो, या मिलजुल कर रहना, या पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, या उचित निर्णय करना? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उचित निर्णय करना। पानी का पानी मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करना। ये क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स में अपने सुझाव दें। अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द आते हैं, उस शब्द का चयन करना है जो कांटों से भरा हुआ शब्द के लिए किया जा सके। कंटक, विकीर्ण, कुचैला, या कंकटाकीर्ण? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कंकटाकीर्ण। जो कांटों से भरा हुआ रास्ता होता है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? कंकटाकीर्ण। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। प्रश्न 8 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी किसकी? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा इसमें आधा था 2 बार बनेगा, महत्वाकांक्षा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 9 पूछा है आपसे, निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र होगा, तृष्णा होगा, या त्यागी होगा, या कुंठित होगा? तो इसका तीक्ष्ण का मतलब, तीक्ष्ण का विलोम पूछा है तो तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज धार वाला, और कुंठित का मतलब खुरदरा जिसमें धार कम हो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। तृष्णा का मतलब होता है प्यास लगना, तीव्र का मतलब तेज, और त्यागी का मतलब जो त्याग करता हो। तो इनमें से होगा नहीं, इसका ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न 10, गजवदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गजवदन का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए गर्जन, ऑप्शन बी मेघनाद, ऑप्शन सी गणपति, ऑप्शन डी विष्णु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन आपका गजवदन का पर्यायवाची। गजवदन मतलब हाथी के जैसा, गज के जैसा वदन हो जिसका, हाथी के जैसा बदन हो जिसका। क्या कौन होगा वो होंगे हमारे गणपति महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारे ऑप्शन सी, गणेश जी यानी गणपति जी। गणपति को हम गणेश जी गजवदन भी कहते हैं। प्रश्न 11 है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है ये, दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गागर में सागर भरना के लिए थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में, ये बहुत संभव बातें होती हैं गागर में सागर भरना, आप गागर में सागर को भर लो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े समय में अपनी बहुत बड़ी बात कह देना। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। प्रश्न 12,
प्रश्न 12 मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला कौन होगा? ऑप्शन मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त, मदमयी। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा, मनोहर। मनोहर में संधि विच्छेद कौन सी होगी? इसमें संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। प्रश्न 13। प्रश्न 13 है दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, और व्यथा का मतलब पीड़ा, कष्ट, स्वाभिमान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अहंकार। दर्प का जो पर्यायवाची है वो है आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अहंकार। प्रश्न 14। इति और ईति एक बार छोटी ई है और एक बार बड़ी ई, यानी लघु ई के साथ इति और दीर्घ ई के साथ ईति का सही शब्द अर्थ, सही अर्थभेद क्या है? इसका ऑप्शन में दे रखा है पूर्णता इच्छा या समाप्ति विघ्न, प्रारंभ विश्वास, पीड़ा समापन। इसका सही ऑप्शन है इति। पहले वाली जो इति का अर्थ होता है समाप्ति और दूसरी का अर्थ होता है विघ्न, बाधा। इति स्वाहा हवन के बाद इति समाप्ति जो होती है उसे इति बोलते हैं। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल मानी अकेला, तो बहुल मानी बहुत से लोग, उपयुक्त मानी जो उपयुक्त हो काम करने के लिए, पर्याप्त जो अपने लिए या किसी के लिए भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सके, और एकल का मतलब अकेला, ये पर्यायवाची में आ जाएगा। और जो हमसे विलोम शब्द पूछा है वो होगा बहुल। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 16। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल किसके लिए कहा जाता है? क्या पवन के लिए, चक्रवात के लिए, अनिल के लिए, पावस के लिए? तो अनिल कहा जाता है हवा, समीर, वायु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पवन। अनल जो होता है वो किसके लिए कहा जाता है? आग के लिए कहा जाता है अनल। चक्रवात तूफान होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 17। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त, निष्ठ, जानना, प्रकट, गूढ़। तो गुप्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, प्रकट। प्रकट यहाँ पर सही शब्द होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 हमारा है श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? स्वच्छ, पसीना, सफ़ेद और मनमानी, और सफ़ेद और पसीना, या निजी और सफ़ेद। तो पहला वाला श्वेत है, उससे तो क्या होता है? सफ़ेद होता है। पहला वाला श्वेत यानी सफ़ेद, तो उसमें हमारे ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, अब बचे दो ऑप्शन। अगला है स्वेद। स्वेद मानी क्या होता है? मनमानी या पसीना। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है हमारा पसीना। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सफ़ेद और पसीना। सफ़ेद और पसीना यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 में पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची के हैं? किसी एक शब्द के पर्यायवाची हैं एक ऑप्शन में, वो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? रीता, रिक्त, तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, मनोरथ, स्पृहा, निलय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। पार्वती, रुद्राणी, भगवान शंकर को रुद्र रूप कहा जाता है तो उनकी पत्नी पार्वती माँ के लिए रुद्राणी कह सकते हैं, भवानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही है, वो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। किसके? गौरी माँ यानी कि पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। और प्रश्न 20, ये लास्ट प्रश्न हमारा, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? निराश होना, थक जाना, विनती करना, और अधीनता स्वीकार करना। तो इसका जो सही अर्थ होगा मुहावरे का, घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा हमारा अधीनता स्वीकार करना। किसी के सामने उसकी गुलामी को कबूल करना या अपने आप को उसके हवाले करना, अधीनता उसकी स्वीकार करना, परतंत्रता को स्वीकार करना। तो वह ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला हिंदी, जो कि पैट एग्ज़ाम 2023 के लिए एक इम्पोर्टेंट श्रृंखला रहेगी ये 2023 के लिए।
और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 29-30 अक्टूबर में इसकी परीक्षा होने वाली है। 2 दिवसीय और 4 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स में लिखें कि आपको किस तरह की किस टॉपिक पर क्लास चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छी सफलता के लिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।